हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। एंड आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 42 एंड 43। सो इलस्ट्रेशन नंबर 42 का क्वेश्चन बोलता है टी लिमिटेड in the course of refining crude oil obtains 4 joint products. So 4 joint products यहाँ पर manufacture हो रहे हैं A, B, C and D. The total cost till the split off point was 97,600 rupees. So this is your joint cost, right? The output and sales in the year 2015 were given to you. Product A, B, C, D उनका output कितना कितना आया था वो भी आपको दिया है. So यहाँ पर आप आउटपुट देकर बता सकते हैं कि जो A है दिस इज योर मेन प्रोडक्ट और B, C, D है क्या, ये है आपके बाय प्रोडक्ट्स. फिर आता है आपका सेल्स का अमाउंट. ये जो इतना आउटपुट निकला है इसका सेल्स कितना हुआ है 1,15,000 रुपीज. फिर B, C, D का भी हमें दिया हुआ है सेल्स का अमाउंट. फर्दर हमें सेपरेट कॉस्ट का भी अमाउंट दिया है. दिस इज व्हाट, दिस इज योर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना. दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. सो ये भी हमें दिया हुआ है. फिर हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, you are required to calculate the net income for each of the products if the joint costs are apportioned on the basis of sales value of the different products. तो आपको यहाँ पर net income calculate करना है हर एक प्रोडक्ट के लिए if joint costs are apportioned on the basis of sales value of the different products. फिर यहाँ पर बोल रहा है सेकेंड पॉइंट में what would be the net income of the company from each product if it decides to sell the products at the split off point itself. तो वहाँ पर आपका A, B and C का कितना हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है. सो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपको फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है दिस इज व्हाट, दिस इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है ना. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है. थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इन केस द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ओके, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इन द ईयर 2012. सो ये बेसिकली आपका 2015 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लो. तो ये बोल रहा है कि 2015 में जितना आउटपुट आया है और जितना सेल्स हुआ है अगर कंपनी उसी के साथ ही कंटिन्यू करता है, सो could the company increase the net income by altering its processing decisions? अगर यही सेम आउटपुट और सेल्स रहा तो क्या कंपनी अपना प्रोसेसिंग डिसीजंस को चेंज करके थोड़ा बहुत अपना नेट इनकम बढ़ा सकती है? इफ सो व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम? अगर ऐसा हो सकता है तो एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम क्या हो जाएगा एंड विच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, और कौन से प्रोडक्ट को हम लोग को स्प्लिट ऑफ पर ही सेल करना चाहिए. Assume that all costs incurred after the split off are variable. Okay, ये यहाँ पर हमें क्या assume करना है कि जितने भी cost incur हो रहे हैं after the split off point वो variable है, ठीक है. So let's start with the first point, that is यहाँ पर क्या बोल रहा है, after further processing आपको जो net income है वो calculate करना है और joint cost को किस हिसाब से apportion करना है, sales value के हिसाब से apportion करना है. So यहाँ पर solution देखते हैं हम लोग. पहला आपको एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. सो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, उससे आप माइनस कर दोगे क्या, सेपरेट कॉस्ट. सेपरेट कॉस्ट को जब आप माइनस कर दोगे उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेल्स एट व्हाट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. फिर यहाँ पर क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को हमें यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट का कितना शेयर है किस प्रोडक्ट के लिए वो हमें निकालना है. सो आप लोगों के जो बुक में क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स उसको करना है, लेकिन जो सोल्यूशन है उसमें क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ NRV. NRV क्या होता है, जो आपका सेल्स वैल्यू होता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उससे आप जब सेपरेट कॉस्ट और जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, NRV. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको
क्योंकि सोल्यूशन में दिया है एनआरवी के बेसिस पर करने के लिए, तो उसको हम लोग एनआरवी के बेसिस पर कर लेते हैं। सो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हमें इसके बेसिस पर करना है डिस्ट्रीब्यूट। सो ये आपका हो जाएगा 97,600 इंटू 85,000 बाई 122,000। सो ये सिंपली हो जाएगा इंटू 85 बाई 122। सो ये आ गया आपका 68,000 फॉर द मेन प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट ए। फिर आता है आपका बी, सी एंड डी के लिए भी आप निकाल सकते हो, राइट। और फिर हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, ये जो है आपका दिस इज नोन एज एनआरवी ऑल्सो, ठीक है। इस केस में इसको हम लोग एनआरवी भी बोल सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो जब सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास चारों प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा, और साथ ही साथ टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और मैंने जब पहली बार किया था तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स पर करना है, लेकिन यहाँ पर अगेन एनआरवी में दिया है। सो आप चाहे तो इसको सेल्स में भी कर सकते हैं, सेल्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स में आप डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे तो ये अराउंड 70,000 समथिंग आएगा। सो बेसिकली 2,000 और 2,200 तक का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। बिफोर व्हाट, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमें बोल रहा है कि आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना है अगर सेलिंग प्राइस होगा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो कि है ए के लिए 15 पैसे, बी के लिए 50 पैसे, सी के लिए 80 पैसे और डी के लिए 3 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पता है। सो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख आपका आउटपुट है, और यहाँ पर आप उसको 1 गैलन को कितने में सेल कर रहे हो, 15 पैसे में, राइट। 15 पैसे में आप कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 0.15, ये क्या हो जाएगा, 75,000। सेल्स एट व्हाट, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0.15 रुपीज़ इंटू 5 लाख। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हो। आपको जो सेलिंग प्राइस है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो कितना है और क्वांटिटी कितना है, वो दोनों ही आपको दिया हुआ है चारों के केस में, चारों के लिए, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट जो हमने यहाँ पर निकाला था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अगेन आ जाएगा प्रॉफिट। व्हाट इज दिस प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग जॉइंट कॉस्ट फ्रॉम सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो हमें बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बाय फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर तो आपको एक स्टेटमेंट बना के दिया है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उससे आप माइनस कर दोगे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, फिर आपके पास आ जाएगा क्या, इंक्रीमेंटल सेल्स, उससे आप सेपरेट कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। लेकिन इतना स्टेटमेंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग ये दोनों स्टेप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि आपका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितना हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है माइनस आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है। इन दोनों को माइनस कर देने पर आपके पास जो आता है दिस इज नोन एज योर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा है अगर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो हमारे पास तो पता है ना कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है और बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला मेथड तो आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि अभी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो आपको शॉर्टकट्स भी जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। आपका प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना हो रहा है 17,000 और बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितना हो रहा है 7,000। इन दोनों को अगर आप माइनस कर दो दिस माइनस दिस,
तो क्या आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली बी के केस में दिस माइनस दिस कर दो तो आपके पास क्या आ गया, देखो लॉस आ गया। फिर सी के केस में क्या हो जाएगा, सी के केस में तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट था ही नहीं, तो ये तो सेम ही रहेगा, नो चेंज। फिर डी के केस में क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर दोगे तो 2000 आ जाएगा, और टोटल में भी इन सबको आप मिला दो तो जितना आना चाहिए दैट इज 11,000 वही आ गया, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, प्रोडक्ट ए और डी इन दोनों को हमें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो लोग एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन बी और सी को हमें नहीं भेजना चाहिए क्योंकि बी में लॉस हो रहा है और सी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा ट्रिकी बताया है आपको क्वेश्चन। In case the company expects to operate at the same level of production and sales, तो could the company increase the net income by altering its processing decisions? अगर ऐसा है तो आपका expected overall net income कितना होगा, और कौन से प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर ही हमें सेल करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कौन से प्रोडक्ट को बी एंड सी को हमें स्प्लिट ऑफ पर ही सेल कर देना है, उन पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल नेट इनकम कितना आ रहा है। ओवरऑल नेट इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर हमें दिख तो रहा है कितना प्रॉफिट आएगा कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमें ए और डी ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें फ़ायदा दे रहा है, राइट, ए और डी। तो हम लोग ए और डी का आफ्टर प्रोसेसिंग कितना प्रॉफिट आ रहा है वो दोनों लेंगे, और क्योंकि बी और सी हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, स्प्लिट ऑफ पर ही सेल किया जा रहा है, तो हम लोग इन दोनों का स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कितना प्रॉफिट आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखो प्रॉफिट फ्रॉम ए इज़ 17,000, डी इज़ 5,800। ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों फर्दर प्रोसेसिंग वाले हैं, राइट, फर्दर प्रोसेसिंग, और ये दोनों हमारा स्प्लिट ऑफ वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने कंसिडर किया, तो आपके पास आ गया टोटल प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रोसेसिंग डिसीजन, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 43। Beauty soap company manufactures 4 different brands of soaps, namely Komal, Lovely, Makeup and Nice. Okay. The data on production and sale of these brands during 2015 is reproduced below. So यहाँ पर आपका ब्रांड नेम दिया है चारों का, प्रोडक्शन कितना हुआ है और सेल्स कितना हुआ है, कितने यूनिट्स में हुआ है वो हमें चारों का दिया है, और सेल्स वैल्यू हमें दिया है इन लैक्स, ठीक है। कोमल का कितना हुआ है 15 लाख रुपीज़, लवली का हुआ है 31 लाख रुपीज़, और मेकअप का हुआ है 2.8 लाख रुपीज़, और नाइस का कितना हुआ है 1.2 लाख रुपीज़। ऑल द अबव सोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली अप टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो एक पर्टिकुलर प्रोसेस तक इन चारों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम तरह से हो रहा है, ठीक है, सेम तरह से हो रहा है। उसके बाद ये चारों अलग अलग हो रहे हैं। At split off point they are formed into cakes and packed. Cakes and packed. Okay. The annual cost data were as under. तो ये बोल रहा है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनको जो सोप के केक्स होते हैं ना, सोप के बार्स होते हैं, उसमें उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पर हमें एनुअल कॉस्ट डेटा गिवन है उनका। Direct material cost is rupees 30 lakhs. Value added is 20 lakhs rupees. This includes profit at 25% on total cost. Total cost जितना आएगा उस पर 25%. So 1/4 on cost price, that will be equal to what? 1/5 on selling price. हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार इसको लिख लेते हैं। हमें नहीं पता कि आगे सेल्स का यहाँ पर कुछ काम है या नहीं, बट ये हम लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द अबव ब्रांड्स मेकअप इज सोल्ड इन अनपैक्ड कंडीशन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, मेकअप वाला जो ब्रांड है, जो हम लोग का थर्ड ब्रांड है,
वो कैसे सेल किया जा रहा है, अनपैक्ड कंडीशन में, विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, while other 3 brands further processed at an additional cost. तो ये क्या है, ये है आपका separate cost. You are required to work out the profit and cost of each brand of soap after allocating joint cost on the basis of NRV at split off point. Okay. Per unit cost not required. आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है और उसमें आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपका जॉइंट कॉस्ट कितना आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको आपका जॉइंट कॉस्ट नहीं दिया है और इसीलिए यहाँ पर आपको बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो हम लोग सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे रिवर्सल मेथड में, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि NRV मेथड में करने से कौन से ब्रांड में कितना प्रॉफिट आ रहा है और किसका कॉस्ट कितना है। फिर सेकंड पॉइंट में आपको पूछ रहा है, फाइंड आउट रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड इफ द कंपनी डिसाइड्स टू सेल ऑल सोप्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट फॉलोइंग प्राइसेस। तो आपको अगेन दोबारा अपना डिसीजन चेंज करना है और देखना है कि अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही सेल किया जा रहा है तो सारे अगर ब्रांड्स को सेल किया जा रहा है तो रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है। अज्यूम दैट फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट NRV मेथड इज यूज्ड। ओके, तो जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन के लिए हमें दोनों ही केसेस में क्या करना है, NRV मेथड यूज करना है। और यहाँ पर हमें उसको माइनस किससे करना है, माइनस करना है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेलिंग प्राइस जितना है उससे हमें जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, और यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के सेल वैल्यू से माइनस करना है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। थर्ड पॉइंट है, विद द वर्किंग रिजल्ट्स इन A and B above, advise beauty soap company about the processing decision as to which soap to be sold at split off point and which soap to be sold processed further so as to maximize profit. Substantiate your decision with suitable costing techniques. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन देने के लिए बोला है कि आप कौन से चीज़ को रेकमेंड करोगे, किस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही सेल करना चाहिए, किसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉइंट कॉस्ट का कैलकुलेशन। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल और वैल्यू जो ऐड हुआ है ये हमें पता है, दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स भी हमें दिया ही हुआ है। टोटल सेल्स यहाँ पर कितना है, टोटल सेल्स यहाँ पर हो रहा है 15 + 31, ये हो गया आपका 46 में दिस इज अगेन दोनों मिला के हो रहा है 4, सो टोटल 50 लाख रुपीज़ का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल सेल्स हो रहा है। ठीक है, सो टोटल सेल्स हो गया यहाँ पर आपका 50 लाख। उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, आप माइनस कर दोगे यहाँ पर प्रॉफिट माइनस कर दोगे। प्रॉफिट कितना है आपका, हमने देखा था कि 1/4 ऑन CP, 1/4 ऑन CP इक्वल्स टू 1/5 ऑन SP। तो सेलिंग प्राइस का 1/5, 50 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज़। आप जब टोटल सेल से आप टोटल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो आप उससे माइनस कर सकते हो क्या चीज़, माइनस कर दोगे आप सेपरेट कॉस्ट माइनस कर देना। तो अब आपके पास आ गया क्या, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, आपके पास आ गया जॉइंट कॉस्ट। अब सिंपली आपको NRV मेथड में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है और प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये बुक में थोड़ा बहुत ऐसे दिया है। ये यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट दिया है बेसिकली, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो भी आपका ऑलमोस्ट मतलब जो सेल्स वैल्यू के साथ सेम ही है। सो इसीलिए इसके साथ आप कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ को आप कंसिडर ही मत करो यहाँ पर। ठीक है,
सिंपली आप यहाँ पर क्या करना, टोटल सेल से ही कैलकुलेट करना, ये स्टेप को कंसिडर ही मत करना। ओके, सो हमारे पास आ गया जॉइंट कॉस्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना होगा। यू कैन सी इन दिस स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है ना, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। उससे आप क्या कर दोगे, माइनस सेपरेट कॉस्ट जितना दिया है माइनस कर दोगे। सेम ओल्ड स्टोरी यहाँ पर आपको रिपीट करना है बस। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज NRV। अब आपको पता है जॉइंट कॉस्ट टोटल है आपका 37 लाख्स। 37 लाख्स को आप इस रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और इसको जब आप माइनस कर दोगे NRV से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सो यू कैन सी यहाँ पर हर केस में आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है और टोटल 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट में जो भी पूछा है, हमें क्या पूछा है कि हमें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अगर हम लोग उसको सेल कर देंगे तो रिवाइज्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कितना होगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का जो प्राइसेस है वो हमें दिया हुआ है और हमारे पास तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स है ही। सो हम लोग क्या करेंगे उसको, सो मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास सेल्स एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगा। कितना है, कोमल वाले ब्रांड के लिए जो प्रोडक्शन यूनिट है, सेल्स यूनिट, दैट इज़ हाउ मच, 3 लाख रुपीज़ है ना, दैट इज़ व्हाट 3 लाख रुपीज़। और इसका जो प्राइस है वो कितना बताया गया है, 4.5। सो ये कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 3 लाख यूनिट्स, ये हो जाएगा 13,50,000। हाउ मच, 13,50,000। सो ये हो गया आपका सेल्स एट स्प्लिट ऑफ। फिर जॉइंट कॉस्ट जैसे कि हमने अपॉर्शन किया था उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। और सिमिलरली आप बाकी जो 3 हैं, लवली, फिर मेकअप और नाइस, ये तीनों के लिए भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब ये तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालना है हमें। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, के केस में आ रहा है 30,000। ये आप या तो इस प्रोसेस में कर सकते हो या फिर मैंने जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो आप देख सकते हो, आसान है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 30,000 का लॉस आ रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट एन है, इन दोनों को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमें भेजना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट एल और एम का कोई चेंज नहीं हो रहा है, रादर यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इसे हम लोग नहीं भेजेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपनी CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। और यू कैन सिंपली सर्च द विटी टर्टल इन टेलीग्राम एंड आपको मेरा ग्रुप जो है, पब्लिक ग्रुप है, वो आपको दिख जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।